सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने बात की है कि द इम्यूनिटी विच डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसी भी पर्सन की बॉडी में उसके बर्थ के बाद में जब इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं। आफ्टर द बर्थ यदि इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। फिर हमने कहा था कि भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड इट हैज मेमोरी, ठीक है, इट हैज मेमोरी, ठीक है ना। तो ये जो मेमोरी इम्यूनिटी है ना, मेमोरी जो है इम्यूनिटी के अंदर, यही तो प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे तो वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब कोई पैथोजन किसी पर्सन की बॉडी पे अटैक करता है, एनकाउंटर करता है, पहली बार फर्स्ट टाइम पे अटैक करता है, देन द बॉडी ऑफ पर्सन डेवलप्स इनिशियल रिस्पॉन्स। उस पैथोजन के अगेंस्ट उस पर्सन की बॉडी एक रिस्पॉन्स डेवलप करती है। तो पहली बार में यदि रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हैज लो इंटेंसिटी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसकी लो इंटेंसिटी होती है। फिर हमने कहा कि यदि सेम पैथोजन दोबारा आता है, यदि सेम पैथोजन दोबारा आता है, सेम पर्सन की बॉडी पे अटैक करता है, तब एक दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, दैट इज हाईली इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स। दैट इज द इम्यून रिस्पॉन्स विद हाई इंटेंसिटी विच इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। सो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो काउंटर अटैक के ऊपर होता है। फर्दर अटैक जो होता है सेम पैथोजन का यदि दोबारा से अटैक होता है किसी पर्सन की बॉडी पे, तब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है और ये हाईली इंटेंसिफाइड होता है, इसकी हाई इंटेंसिटी होती है। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो फर्स्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है, फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ है पैथोजन का, उसके दौरान मेमोरी डेवलप हो गई बॉडी के अंदर, तो उस मेमोरी की वजह से वो हाईली इंटेंसिफाइड होता है, ठीक है। सो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज हाईली इंटेंसिफाइड, ठीक है। इसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है भाई? दो टाइप की। पहली है एंटीबॉडी मीडिएटेड और दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फर्स्ट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए इनके बारे में कुछ कुछ बातें हम करते हैं। तो कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यूज इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह के टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। पहले होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करेंगी? एंटीबॉडीज। फिर टी लिम्फोसाइट्स, ये बी सेल की हेल्प करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स जो होती है ना, ये साइटोटॉक्सिक भी होती है, किलर भी होती है, जो पैथोजेंस को किल करती हैं डायरेक्टली। तो डिफरेंट टाइप की होती है टी लिम्फोसाइट्स, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम, फर्स्ट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं लिम्फोसाइट्स, और ये दो टाइप की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं किसी भी पर्सन की बॉडी में। क्या करते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए होता क्या है, एक्चुअली एंटीबॉडी फॉर्मेशन में रोल होता है किसका? बी लिम्फोसाइट्स का। इसका रोल होता है भाई बी लिम्फोसाइट्स का। क्या होता है, जब कोई पर्सन इन्वेड करता है जब कोई पैथोजन इन्वेड करता है किसी पर्सन की बॉडी पे, जब कोई पैथोजन किसी पर्सन की बॉडी के अंदर अटैक करेगा, देन बी लिम्फोसाइट्स जो होती है ना, उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स हैज अ कैपेसिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो आइडेंटिफाई करती है फॉरेन सब्सटेंसेस को।
वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर डिफरेंशिएट कर सकती है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो नॉन सेल्फ सेल्स हैं, दे आइडेंटिफाई द नॉन सेल्फ एज फॉरेन सब्सटेंसेस और एलियन सब्सटेंसेस एंड रेस्पोंड बाय प्रोड्यूसिंग एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, और उसके अगेंस्ट प्रोटीन्स की एक आर्मी प्रोड्यूस कर देती हैं बी लिम्फोसाइट्स, उस पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटीन्स की एक आर्मी प्रोड्यूस कर देते हैं, दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज, ठीक है। सो एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स होती हैं जो किसी पैथोजन से फाइट करके उसे हमारी बॉडी से इरेडिकेट करने में हेल्प करती हैं, रिलीज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। देन टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, टी सेल्स जो होती है ना, ये हेल्प करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो एक होती है टीएच सेल, कौन सी, हेल्पर टी सेल, ठीक है। तो कौन सी टी लिम्फोसाइट है भाई, टीएच सेल, हेल्पर टी सेल। ये हेल्प करती है बी सेल को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। तो टीएच सेल जो होती है, इट हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ब्लड में पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, ब्लड में मिलती हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस कहते हैं। तो एंटीबॉडी इम्यून मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, हमने कहा कि बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो फॉरेन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करती हैं एज ए नॉन सेल्फ सेल्स, और उनको एज ए फॉरेन सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज फाइट करती हैं किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट, और उनको इरेडिकेट कर देती है बॉडी से, ठीक है। टी सेल्स जो होती है वो हेल्प करती है बी सेल्स की इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ब्लड में रहती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। सो दिस इज द एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्स्ट वन, दिस इज द डायग्राम ऑफ लिम्फोसाइट। ये क्या है, लिम्फोसाइट है, ठीक है। सो इस तरह की होती है लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट है, इसके सरफेस के ऊपर ये एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। सो ये एंटीजन है, दिस इज द एंटीजन। ये कोई बैक्टीरिया है या कोई एंटीजन है, कोई पैथोजन है, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके और एंटीबॉडीज इसके साथ क्या कर रही है, फाइट कर रही है, इसके साथ अटैच हो रही है एंटीबॉडीज, ठीक है। और फिर क्या होगा, एंटीबॉडीज इस एंटीजन को किल कर देंगी, इस एंटीजन को मार देंगी एंटीबॉडीज, ठीक है। सो दिस इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये कुछ चीजें हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। आगे बात करें तो फिर हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी ही दिखाई दे रही है। देखिए इस डायग्राम से हम कुछ और चीजें समझ सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स हैं जो हमारी बॉडी के नहीं है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, हमारी बॉडी के नहीं है और फॉरेन पार्टिकल्स हैं। सो दीज आर द माइक्रोब्स व्हिच आर नॉट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करते, ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारी बॉडी के नहीं है, ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये माइक्रोब्स जब बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होगा, बी लिम्फोसाइट इनको रिकॉग्नाइज करेगी, बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, इनको रिकॉग्नाइज करेगी। बी लिम्फोसाइट्स इनको रिकॉग्नाइज करेगी तो क्या होगा कि बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो बी लिम्फोसाइट ने इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, ठीक है। अब ध्यान से आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, एक ये बी लिम्फोसाइट है, एक तो ये बी लिम्फोसाइट है और एक ये वाली बी लिम्फोसाइट है। दो तरह की बी लिम्फोसाइट है। माइक्रोब के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तो ये वाला माइक्रोब है और एक ये वाला माइक्रोब है, एक तो राउंड शेप का है और एक रोड शेप का है, दो तरह के माइक्रोब है। तो दोनों के लिए स्पेसिफिक अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो जो राउंड शेप का जो माइक्रोब है इसके अगेंस्ट ये देखिए आप, रेड कलर की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जा रही है अगेंस्ट दिस माइक्रोब, और दूसरा हम देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की एंटीबॉडीज, ठीक है। सो ब्लैक कलर की एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जा रही है अगेंस्ट द रोड शेप्ड माइक्रोब। तो रोड शेप के माइक्रोब के अगेंस्ट किस कलर की, ब्लैक कलर की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी जा रही है। तो यहां से इस डायग्राम से ये भी समझ में आता है कि यदि एक साथ दो पैथोजन अटैक कर दे बॉडी पे, तब भी उन दोनों पैथोजन्स के लिए, उन दोनों पैथोजन्स के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी जाएंगी बॉडी में,
ठीक है। फिर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजेंस। ये देखिए पैथोजेंस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, इनकी लाइसिस कर दी जाएगी, इनको तोड़ दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा, इनकी फैगोसाइटोसिस कर दी जाएगी। और मैक्रोफेजेस विल एंगल्फ द पैथोजेंस। मैक्रोफेजेस या पीएमएन जो होती है वो एंगल्फ कर जाएंगे पैथोजेंस को, वो खा जाएंगे पैथोजेंस को। ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये बातें हैं किसके बारे में, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है। नाउ बात करते हैं एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए एंटीबॉडीज होती है ना, ये 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनती है। ठीक है। एंटीबॉडीज होती है, ये एंटीबॉडी दिखाई दे रही है हमें। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। ये 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनी हुई है। एक तो ये वाली पॉलीपेप्टाइड दिखाई दे रही है आपको, ये जो ब्लैक चल रहा है इसके साथ साथ देखिए आप, दूसरी ये वाली पॉलीपेप्टाइड हमें दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये 2 हैं हैवी पॉलीपेप्टाइड्स, ये 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। और एक ये और एक ये वाली, ये 2 क्या हैं, ये लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। सो 4 antibodies composed of antibodies made up of 4 polypeptide chains. It has 2 heavy polypeptide chains and 2 light polypeptide chains. इसके पास 2 heavy polypeptide chains होती हैं और 2 light polypeptide chains होती हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे H2L2 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, H2L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि द पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है ना, इनके पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ठीक है। आप हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन में देखिए, ये आपको आगे एक ब्लू कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लू कलर का। दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो है वेरिएबल रीजन है हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन का, तो दिस इज कॉल्ड VH, इसको बोलते हैं VH। ठीक है। दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, so this is called VH, variable region, and this is the variable region of light polypeptide chain। ठीक है। तो इसको बोलते हैं VL, variable region of light polypeptide chain। ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है हमें, this is VL, variable region of light polypeptide chain। So both the heavy and light polypeptide chains have some variable regions, and these variable regions have antigen binding sites। ये क्या है इनके पास, antigen binding sites हैं। they have sites to bind the antigens, they have sites to bind the antigens, so these sites are called antigen binding sites। ठीक है। हैवी और वेरिएबल रीजन के अलावा जो नेक्स्ट रीजन आपको लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन में ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन में रेड कलर का रीजन दिखाई दे रहा है। दिस इज द constant region of light polypeptide chain, CL, constant region of light polypeptide chain। this is also CL, constant region of light polypeptide chain। और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको येलो, लाइट येलो कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, these are the constant region of heavy polypeptide chain, so these are CH, constant region of heavy polypeptide chain। अब देखिए जो एंटीबॉडी होती है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सो दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्या है, सारे सारे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं आपस में। 2 heavy polypeptide chains are connected by disulfide bond at a particular region। This is called hinge region। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, hinge region। This is called hinge region, इसे बोलेंगे hinge region। ठीक है। So this is called hinge region। ठीक है। 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन जहां पर कनेक्टेड होती है, जहां पर अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दिस इज कॉल्ड hinge region। इसके बाद में डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं ये ए एंटीबॉडी होती है, एम होती है, ई होती है, जी होती है और डी होती है। तो डिफरेंट टाइप की 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, ए, एम, ई, जी एंड डी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, दीज आर कॉल्ड IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन डी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज produced in our body। okay, now next is cell mediated immunity। next topic है हमारा cell mediated immunity। cell mediated immunity की बात करते हैं तो देखिए
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है भाई, इट इज मीडिएटेड बाय टी सेल्स। ठीक है, तो कौन कर रहा है, टी सेल्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब कौन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, टी सेल्स आइडेंटिफाई करती हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, जैसे बी सेल्स ने आइडेंटिफाई किया था, टी सेल्स भी आइडेंटिफाई करती हैं इन्फेक्टेड सेल्स को। ठीक है, सो टी सेल्स आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड सेल्स which express antigens on its surface। ठीक है, इन टी सेल्स, बी सेल किसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, एंटीजन को आइडेंटिफाई कर रहे थे, फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे बी सेल्स, उनको एज ए नॉन सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहे थे बी सेल। बट टी सेल किसको आइडेंटिफाई करते हैं, किसी एंटीजन ने जिस सेल पे अटैक किया हुआ है ना, जो इन्फेक्टेड सेल है, हमारी बॉडी की जो इन्फेक्टेड सेल है, उससे आइडेंटिफाई करेंगी टी सेल्स कि ये सेल इन्फेक्टेड है। ये एंटीजन्स को आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, इंस्टेड दे आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है ना, एंड रिलीज सम प्रोटीन्स कॉल्ड साइटोकाइंस। तो टी सेल्स रिलीज करती हैं साइटोकाइंस, और ये जो साइटोकाइंस है ना, दे डिसरप्ट द इन्फेक्टेड सेल, ये इन्फेक्टेड सेल को डिसरप्ट कर देंगे। ठीक है, तो और इन्फेक्टेड सेल को मारते ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर उस जिस एंटीजन ने इन्फेक्ट किया हुआ है वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन की यदि बात करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किसी की किडनी खराब हो गई तो डोनर्स की किडनी डाल दी जाए, किसी का हार्ट खराब हो गया, आई का ट्रांसप्लांटेशन होता है, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स जो होता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक सुटेबल डोनर ढूंढा जाता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसमें जो ऑर्गन ग्राफ्ट किया जाता है, ग्राफ्ट का मतलब क्या है, जब हम किसी दूसरे इंडिविजुअल का कोई ऑर्गन किसी नेक्स्ट सेकंड पर्सन में जब डालते हैं, देन इट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग ऑफ ऑर्गन, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग ऑफ ऑर्गन। तो जो ऑर्गन ग्राफ्ट किया गया है किसी की भी बॉडी में, किसी भी एनिमल की बॉडी में, किसी ह्यूमन बॉडी की बॉडी में, तो उस ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उसको एज ए नॉन सेल्फ और एज ए फॉरेन रिकॉग्नाइज कर लेगा, और उसको क्या कर लेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देगा। सो द ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी एनिमल और प्राइमेट, और किसी दूसरे एनिमल या प्राइमेट से हम नहीं निकाल सकते, या किसी भी ह्यूमन से भी। ऐसा नहीं किसी को भी उठा करके किसी का भी ग्राफ्ट ले लिया, किसी का भी ऑर्गन ले लिया और डाल दिया, नहीं। क्यों, बिकॉज इट इज रिजेक्टेड बाय द पेशेंट सूनर और लेटर, अभी या फिर बाद में कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, रिजेक्टिंग को अवॉइड करने के लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए मैचिंग की जाती है। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप मैचिंग होना बहुत जरूरी है, फिर टिश्यू मैचिंग करी जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए टिश्यू मैचिंग करी जाती है और ब्लड ग्रुप मैचिंग भी करी जाती है। ठीक है, और ट्रांसप्लांटेशन के बाद में पेशेंट्स जो होते हैं उनको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, जिससे उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है। तो जो पेशेंट जिनके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, ताकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाए और वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर पाए। ठीक है, इसीलिए जिन पेशेंट्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उनको अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। थोड़ा भी हाइजीन वीक होते ही उनके बॉडी पे कोई जनरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सो बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है सेल्फ और नॉन सेल्फ में, और ग्राफ्ट रिजेक्ट हो सकता है बाई सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिजेक्ट करती है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट द ग्राफ्ट। तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट को रिजेक्ट करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का आपको डायग्राम दिख रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दिख रहा है आपको इस डायग्राम के अंदर। तो देखिए क्या है, ये आपकी टी सेल है, दिस इज साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये जो ब्लू कलर में दिख रही है, सॉरी, तो आपको जो दिखाई दिया था, ये देखिए
हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ब्लू कलर के जो दिखाई दे रही है, दिस इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। और इसके बाद में दिस दिस वन इज वायरस इन्फेक्टेड, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये होस्ट की सेल है और इसकी बॉडी में ये वायरस जो है ना इन्होंने इन्फेक्शन कर रखा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये, ठीक है। तो यहाँ जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना उसकी बॉडी पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे दैट इज कॉल्ड एमएचसी। एमएचसी प्रोटीन जो होती है ना ये डिस्प्ले करती है किसको, वायरस एंटीजन को, ये डिस्प्ले करती है बाहर कि वायरस एंटीजन की, वायरस का इन्फेक्शन है इसके ऊपर। तो क्या होगा कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ना, इट रिलीज इट्स ग्रेन्यूल्स इन द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये क्या रिलीज करेगी, ग्रेन्यूल रिलीज करेगी किसमें, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में, ठीक है। एंड दीज ग्रेन्यूल्स इंड्यूस सेल टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, दो जो उस इन्फेक्टेड सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए इंड्यूस कर देगी। मतलब जो इन्फेक्टेड सेल है वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेगी, जिसकी वजह से वायरस जो है ना वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, वायरस अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, इन्फेक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है इसका, सेल mediated immunity। So this is the cell mediated immunity, process of cell mediated immunity, ठीक है। चलिए, सो